आत्म नमस्ते। देव शक्ति हीलिंग हब से हम रुद्रावि सिंह आप सबों का आज के सीजन में स्वागत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों तक स्पष्ट आ रही है? एनीबडी, कोई भी बताएं, मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आप लोगों तक आ रही है? जी सर, आ रही है, आवाज क्लियर है। जी चलिए ठीक है। तो आज हम लोग जो जूम मीटिंग रखे हैं कल के दिन के लिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कल 11 मार्च दिन गुरुवार, विशेषकर गुरुवार को जो इस बार महाशिवरात्रि पड़ रहा है, यह हम लोगों को एक चमत्कारिक उपचार विधि और चमत्कारिक विधि करने का उपरांत हम अपने हर एक रुके हुए कार्यों को किस प्रकार से बना सकते हैं, एक यह रेमेडीज भी हम लोग कल करेंगे डे टाइम में। उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे। उससे पहले हम कुछ मुख्य बातों पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। जैसे कि कल शिवरात्रि की विशेषकर पूजा होनी है, जो कल प्रातः काल से स्टार्ट हो जाएगी और मुख्यतः रात्रि समय में जो चारों प्रहरों का जो विशेष महत्व है, माना जाता है कि यदि जो चारों प्रहरों में विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ यदि पूजा पाठ यदि करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो अपने कुंडली के भयंकर से भयंकर नकारात्मक दोषों से भी मुक्त होते हैं और वो विशिष्ट रूप से शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस महाशिवरात्रि को कुछ स्पेशल हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम जानते हैं, वो हम करेंगे कल। नॉर्मली जो पूजा पाठ की जो विधि विधान होती है वो हर कोई जानता है। जिस प्रकार से शिवलिंग की सबसे पहले हम लोग अभिषेक करते हैं, गंगा जल, पंचामृत, नैवेद्य, पंचामृत इत्यादि से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। बिल्व पत्र, धतूरा का पुष्प, जो भगवान शिव को अति प्रिय है, यदि भांग हो पाए तो उत्तम, धतूरा का फूल, ये सारी चीजें जो पूजा की विधि है वो जनरली आप लोगों को, सभी लोगों को लाइव कराया जाएगा। यानी कि जनरली हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से पहले सबसे पहले श्री गणेश जी का आवाहन करके, उसके बाद गुरु स्तुति करते हुए, उसके बाद जो आचमनी लेना है, आचमनी लेने के बाद संकल्प लेते हुए उसके बाद आगे की क्रिया करनी है। इस प्रकार से शेड्यूल रहेगी। लेकिन कल के दिन जो नॉर्मल पूजा की सामग्री है, आप किसी भी आसपास के शॉप में जाएंगे जहां पर पूजा की सामग्री मिलती है, वहां पर आप को पूजा की सामग्री सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगी। जनरली जो सामग्री की उपयोग होगा वो हम ग्रुप में डाले हुए हैं, तो वो सब आप इकट्ठा कर सकते हैं। आज हम आप लोगों को महाशिवरात्रि के ऊपर कुछ विशेष शिवलिंग की बारे में हम बताएंगे। यदि हो सके तो आप उनको कल अपने घर में ला करके उनका पूजा स्तुति करें। जो लोग कुमारी कन्या हैं या जो माता पिता हैं जिनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, खास करके लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, रुकावटें आ रही है, उनके लिए एक विशेष उपचार यही रहेगा कि आपके घर में या आपके घर के आसपास जहाँ पर तुलसी का गाछ लगा हुआ है, कोई भी तुलसी हो, श्यामा तुलसी या जनरल तुलसी चलेगा, तुलसी के नीचे जहां पर तुलसी लगी हुई है वहां की मिट्टी ले लें और उसे उससे शिवलिंग का आकार बना लें। जिस भी प्रकार से बनता है, ध्यान रहे उसे ना आग में सुखाना है, न ही धूप में सुखाना है, और उस शिवलिंग की पूजा स्तुति करनी है रात्रि काल में। और कल के दिन जो आप लोगों को जो विशेषकर स्तोत्र का जो पाठ करनी है, यदि आप कर सकते हैं तो मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें। और उसके साथ ही आपको जो शिव जी का पंचाक्षर स्तोत्र है, ओम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मंग रगायन, जो यह स्तोत्र है, इसके पाठ अवश्य करें, क्योंकि यह जो है ये आपका ध्यान विधि होगी। दूसरा बात, हमें जो हम लगातार 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, एक चर्चा ये कर रहे थे कि हम अपने काम ऊर्जा, हम अपने सेक्स एनर्जी को कैसे हम अपने आध्यात्मिक एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो उसकी जो विशेष ध्यान विधि होती है, उसकी जो मेडिटेशंस होते हैं, उस मेडिटेशन में आप जब अपना मूल बंद लगा करके जब आप एनर्जी को अपर मोड में ले जाते हैं, उसके बाद जब संभवी मुद्रा लगाते हुए तब उसके बाद आप अपने क्रॉन चक्रा पे स्थित करते हैं। तो यह विधि तो आप लोगों को पता होगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि इसके एक गाइडेड मेडिटेशन बनाया जाए या हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो यह क्रिया हम करेंगे, इससे पहले हमें अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को एक काल्पनिक दृष्टिकोण से हम ऊपर उठाएंगे। इसके बाद
लिंग मुद्रा धारण करते हुए कहाँ पर रखनी है? अपने नेवल चक्र के पास। और यहाँ पर ध्यान करते हुए, अपने सकरल चक्र पे ध्यान करते हुए लिंगाष्टकम का पाठ अवश्य करें। आप यकीन मानिए, आपको जो अनुभव होगा वो बहुत ही चमत्कारिक होगा। और जिसमें आप लिंगाष्टकम का पाठ कर रहे हैं, लिंगाष्टकम का बोल इस प्रकार है: ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम। यह ध्यान विधि आप लोग अवश्य करें। जो मुख्य सामग्री है, जैसे कि पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और जल, ये 5 प्रकार के सामग्री जब मिलते हैं तो पंचामृत यानी कि पंचामृत का निर्माण होता है। जिस भी लिंग का, जिस भी शिवलिंग का हम अभिषेक करते हैं, या किसी भी पूजा पाठ की यानी कि किसी भी मूर्ति का जब हम अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक करने वक्त बहुत ध्यान रखना होता है। तो उसके पीछे जो अगर न्यास है, करण न्यास है, हृदय न्यास है, ये सब जो पूर्ण संपुट विधि विधान है, वो सब अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो नॉर्मली जो विधि है उस हिसाब से आप कर सकेंगे। और यदि आप लोग कर सकते हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल डे टाइम में एक बार हम जूम मीटिंग रखेंगे। यहाँ पर हम लोग संकल्प भी साथ में लेंगे, आचमनी भी साथ में लेंगे, शुद्धिकरण भी साथ में करेंगे। उसके बाद आप अपने अपने घरों में पूजा पाठ करेंगे, लेकिन एक जगह जूम पर मिल करके हम लोग जो प्रथम क्रिया है वो करेंगे। उससे पहले शिव चर्चा के माध्यम से हम भगवान शिव को, अपने आराध्य को, जो जगत गुरु हैं, जो सबके गुरु हैं, जो गुरुओं के गुरु हैं, जो महागुरु हैं, उनको गुरु स्वीकार करना है। और नमः शिवाय मंत्र जाप यानी कि पंचाक्षरी मंत्र का जाप, और लोगों में जो इसकी प्रचार प्रसार है, इसके करने के लिए जो प्रथम पड़ाव है वो हम साथ करेंगे। क्योंकि यह करना अनिवार्य होगा, क्योंकि आप हर कोई अपने घर में कर रहे हैं, नहीं आपके सानिध्य में कोई गुरु है, नहीं कोई ऐसे व्यक्ति जो आपका पल पल मार्गदर्शन आपका कर पाए। हम आपको जनरली बता रहे हैं, हम आपके मार्गदर्शक हैं अवश्य, लेकिन जो आपके जो गुरु होंगे या जो आपके इष्ट होंगे, उसमें आपको संकल्प लेकर के आपको काम करनी है। दूसरी बात, कल गुरुवार है, आप लोग पीली रेशमी कपड़ा जरूर परचेज कर लीजिएगा और साधु कपड़ा जरूर ले लीजिएगा। शिवलिंग में पारद का शिवलिंग यदि आपके पास हो तो अति उत्तम, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो अति उत्तम। यदि आपके पास कोई रुद्राक्ष है तो वो भी जरूर रखिएगा, रुद्राक्ष की माला जरूर रखिएगा। यदि पारद की शिवलिंग या स्फटिक की शिवलिंग यदि नहीं मिलती है तो जनरली जो शिवलिंग मिलते हैं आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर पारद और स्फटिक यदि हो तो अति उत्तम। यदि गौरी शंकर रुद्राक्ष यदि आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी विशिष्ट रूप से प्रभाव करेगा। ध्यान रखिएगा, कल आपको 108 बिल्व पत्र को इकट्ठा करनी है, क्योंकि जब आप 108 महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करेंगे तो हर एक मंत्रों के साथ एक बिल्वपत्र समर्पित होगा महादेव को। क्योंकि हम जो यहाँ पर करेंगे साथ में वो मृत्युंजय अनुष्ठान करेंगे, महामृत्युंजय अनुष्ठान करेंगे, जो मंत्र महामंत्र है। और यदि महामृत्युंजय मंत्र के साथ यदि सांपुटिक गायत्री मंत्र को हम इंक्लूड कर देते हैं तो वह मृत संजीवनी मंत्र बन जाता है। हमने महाशिवरात्रि के ग्रुप में जो लोग हमारे मेन शिवरात्रि के ग्रुप में ज्वाइन किए हैं, हम आप लोगों के बीच बहुत सारे पोस्ट आज डाल चुके हैं ऑलरेडी। जो पूरा मृत्युंजय साधना का कॉन्सेप्ट है, जो पूरे शिव साधना का कॉन्सेप्ट है, स्त्रोत के साथ ही हम आपको वहां पर मृत संजीवनी मंत्र भी हम आपको वहां पर बताए हैं, वहां पर हम आपको लिखित में दिए हैं कि आप उसका भी चैंटिंग कर सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन नॉर्मली जो मृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनान मृत्युर्मूर्छयामृतात् स्व भुव भू ओम स जु होम। स्टार्टिंग में जो ओम होम जुम स ओम भूर्भुवः स्व और लास्ट में स्व भुव भू ओम स जु होम, अक्सर इन दोनों संपुटिक को लोग इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि जो त्र्यंबकम होम है वो केवल ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनान मृत्युर्मूर्छयामृतात् तक ही सीमित है। लेकिन आगे में अगर ये 2 संपुटिक और लास्ट में अगर ये 2 संपुटिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी विशेषकर फलदायी होगा। त्र्यंबकम होम में सबसे पहला मैटर करता है कि आपके पास जो सामग्री होनी चाहिए, नॉर्मल सामग्री में आपका जौ हो जाता है, तिल हो जाता है, गाय के घी हो जाते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, लौंग, इलायची इत्यादि। हालांकि आप इसमें से
कुछ वनस्पति को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बेलपत्र हो गया या धतूरा का हो गया, या फिर अलग अलग प्रकार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो हम यहाँ पर यज्ञ करने जा रहे हैं, आप लोग अगर संकल्प उसमें रखना चाहते हैं तो आप लोगों को सादर आमंत्रण है। आप लोग कल 51 प्रकार के वनस्पतियों से 1008 महामृत्युंजय का विशेष यज्ञ हम स्वयं कर रहे हैं अपने घर में। तो यदि आप लोग इस अनुष्ठान में यदि आप अपना संकल्प रखना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो आज मुख्य बात है, जैसे कि जिस जिस चीजों के हमने आपके समक्ष जो हमने नाम रखा है, हम उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहेंगे। और जो नॉर्मल सामग्री है, जैसे कि धूप, जैसे कि पंचोपचार पूजन, पंचामृत से अभिषेक और पंचोपचार पूजन की जो कि विशेष भूमिका है। पंचोपचार के पूजन में पहला होता है भोग, दूसरा होता है धूप दीप, तीसरा होता है नैवेद्य, चौथा होता है जल और पांचवा होता है पुष्प। इन सारे सामग्री से जब आप पूजन करते हैं तो पंचोपचार की पूजन की 5 प्रकार का उपचार आप करते हैं। धूप दीप दिखाते हैं, वो अलग उपचार है। पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, वो अलग है। जल अर्पण करते हैं, वो अलग है। भोग लगाते हैं, वो अलग है। पंचोपचार की पूजन प्रत्येक लोगों को करनी अनिवार्य होगी, क्योंकि पंचोपचार के पूजन से आप एक अपने आप में श्रेष्ठतम रखेंगे। आप अपनी जो विधाएं हैं वो आप प्रॉपर रूप से रखेंगे। कल महाशिवरात्रि के बाद नेक्स्ट अगले दिन श्राद्ध की अमावस्या है। आप लोगों को पता है, हम लोगों की गोचर कुंडली में जिनके जीवन में पितृ दोष जैसे दोष रहते हैं, उनका जीवन नीरस हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो श्राद्ध की अमावस्या आप संकल्प लेकर के आज से मतलब कि कल से आप अनुष्ठान कर सकते हैं। श्राद्ध की अमावस्या में, जो कि ठीक एक दिन बाद यानी कि 12 मार्च को जो हो रहा है, उस दिन आप कर सकते हैं, अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं। हालांकि हम आप लोगों को यह सुविधा भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, यदि कोई अपने पितृ दोष को शांत करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो लोग संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कल फिर एक लाइव जो मीटिंग रखेंगे, वहां पर हम कैसे अपने घर में पितरों को तर्पण करें और गीता का कौन सा ऐसा अध्याय है जिस अध्याय का पाठ करने से हमारा पितृदोष समाप्त होता है। दूसरा बात, जो पूर्ण विधि है हमारे जीवन में, जो काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु दोष, जो इत्यादि दोष जो पीड़ित होते हैं, उस पीड़ित के लिए जो रात्रि के चारों प्रहरों की पूजा है, वो पूजा की पूरी विधि के साथ, मंत्रों के साथ आप लोगों को लेख भेज दी गई है। क्योंकि सब बात हम जूम पर मंत्रों सहित हम बताएंगे, तो चूंकि 40 मिनट की जो समय है ये कम पड़ जाएगी, ये कई घंटों में भी समाप्त नहीं होगा। तो हम आपसे जो मूल बातें हैं वो बातें कर रहे हैं। दूसरा बात कि कल आप लोग डे टाइम में मंदिर जब भी जाएंगे पूजा करने के लिए महादेव के मंदिर में, वहां पर आसपास में तुलसी का वृक्ष जरूर होगा, तुलसी का पौधा जरूर होगा। तुलसी के पौधे के आसपास जो भी घास फूस हो, चाहे दुर्वा हो, नॉर्मल भी कोई भी प्लांट होगा हुआ हो छोटा छोटा, उसे आप चुपचाप जाएंगे, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, पीला कलर का कपड़ा जरूर रखेंगे। और हाँ, कल गुरुवार है, इसलिए आप लोग जो धारण करेंगे वो पीला वस्त्र कल धारण करें, क्योंकि यह सोलर प्लेक्सस चक्र से जुड़ा हुआ होता है, हमारा नेवल चक्र से जुड़ा हुआ होता है, और यह हमारा शक्ति स्थान है। और कल जो हमारा जो स्थिति होनी है वो हृदय चक्र पर स्थिति होनी है। वो हृदय चक्र हमें सांसारिक से हमारे आध्यात्मिक जर्नी के बीच का जो केंद्र बिंदु है, हमारे सांसारिक जीवन में जीने के लिए जो प्रेम रूपी जो धन है उसका जो संचय होती है वो आपके अनाहत चक्रों से होती है। तो जो साधक लोग हमारा सेशन ज्वाइन किए हुए हैं ऑलरेडी, जिनको हर्ट एक्सरसाइज मालूम है, कल वो एक बार जरूर अवश्य कर लें। और कल महामृत्युंजय मंत्र का आपको पाठ करनी है। हमारे पास कुछ लेख है, हम आपके समक्ष बताना चाहेंगे। सबसे पहला है कि आपका पारद शिवलिंग, जो पारे की शिवलिंग होती है, उस शिवलिंग का विशेष महत्ता यह है कि इसे संपूर्ण सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। अगर इसको आप अपने घर में लाते हैं तो कहा जाता है कि इसको केवल लाने से और आपको संपूर्ण से यानी कि श्रद्धा पूर्वक अपने हृदय से यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी और आपका सर्व मनोकामना सिद्ध होता है। पारद शिवलिंग में माना जाता है कि पद, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, पुत्र, विद्या को
प्राप्त करने का एंड मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। पारद शिवलिंग की कुछ प्रोटोकॉल हैं कि पारद शिवलिंग जो है वो कुमारी कन्याएं ना लाएं, क्योंकि कुछ इसके अलग कारण हैं जो मैं आपके समक्ष नहीं रखना चाहता। और दूसरी बात, जो आप सूर्य को जो दीपक जलाते हैं, सूर्य नारायण यानी कि आदित्य देवता को जो आप, सविता देवता को जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप दिखाते हैं, उनके समान है पारद की पूजा करना। पारद शिवलिंग आपके जीवन में चमत्कारिक रिजल्ट लाता है। पारद शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। सभी शिवलिंगों में श्रेष्ठ शिवलिंग जो माना जाता है वो पारद की शिवलिंग माना जाता है, क्योंकि पारद के ऊपर किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं होता। अगर कोई नकारात्मक शक्तियों की शक्ति पुंज है, अगर उस पर भी पारा डाल दिया जाए तो वो भी अनसक्सेस हो जाता है, उसकी भी शक्तियां शिथिल हो जाती है, वो भी काम नहीं कर पाता। बहुत खूब, अमिता विद्या दीदी के पास है, कंचन मैडम के पास भी है पारद। पारद जो होता है, पारद एक मेटल है, पारा एक मेटल है, पारा, उसी को पारद शिवलिंग कहते हैं। हम आपके साथ पिक शेयर करेंगे ग्रुप में। तो पारद शिवलिंग के बाद जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, कुछ दुर्लभ वस्तुओं की बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसे पारद परिवार के रूप में जाना जाता है। फिर आपका पारद शिवलिंग के बाद हम बात कर रहे हैं आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो मां नर्मदा, जो कि शिव जी की पुत्री के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में बहती है नर्मदा मां, नर्मदा नदी, और उनकी जो उपयोगिता है नर्मदा नदी का, वो गंगा के समान माना जाता है। एंड नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा में प्राप्त होता है, नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसकी भी अपने आप में विशेष भूमिका है। इसके बारे में माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं होती, यानी कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को लाने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी मूर्ति या कोई भी वस्तु हम जब लाते हैं अपने घर में और उनकी जब हम स्तुति करते हैं, उनकी जब हम पूजा आराधना करते हैं, तो उसके लिए हमें हमारा जरूरी होता है कि हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। इवन हम उसमें शक्ति स्थापित करते हैं, हम उस शक्ति को उसमें आवाहन करते हैं, ये मैटर करता है। तो कहा जाता है यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लाते हैं तो यहाँ पर आपको उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। नर्मदेश्वर शिवलिंग असीम सुख की प्राप्ति आपको कराती है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में आपकी सहयोग करते हैं। यह मूल्यवान भी है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं एक देव शक्ति हीलिंग अप के मंच से मिस्टर शुभम सिरवैया, वो मध्य प्रदेश से ही है। हम कोशिश कर रहे थे कि उसके थ्रू मंगवाया जाए नर्मदेश्वर शिवलिंग। हालांकि इस महाशिवरात्रि में नर्मदेश्वर शिवलिंग से हम लोग वंचित रह गए हैं, लेकिन अगले महाशिवरात्रि में इसकी पूजा अनुष्ठान जो ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है हम उसकी करेंगे। हालांकि मेरे पास एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है एंड स्फटिक का शिवलिंग है, हम आपके समक्ष दिखाना चाहेंगे। बस 1 मिनट आप लोग लाइन पर रहिए। अभी लेट है हमको, अभी लगभग लगेगा 20-25 मिनट लगेगा अभी। हाँ, आप देख पा रहे हैं ये जो शिवलिंग है ये आपका नर्मदेश्वर शिवलिंग है। देखिए कितना सुडौल है एकदम, बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन यह जो है ये मैं रेडीमेड मंगवाया हूँ रुद्राक्ष संसार से, लेकिन हालांकि जो एक्चुअली में इसको तराशा गया है। और मैं जिस नर्मदेश्वर शिवलिंग की आपके साथ में जो चर्चा कर रहा हूँ, वो जो शिवलिंग होते हैं वो नेचुरली वो पत्थर होते हैं, और मैं उसी शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। और वो कोशिश किया जा रहा है कि नर्मदा नदी से इकट्ठा किया जाए और जो भक्तजन है महादेव के उन तक पहुंचाया जाए। दूसरा, आप देख पा रहे हैं स्फटिक की शिवलिंग। इन दोनों शिवलिंगों का, क्योंकि मेरे पास पारा का शिवलिंग अवेलेबल नहीं है, अगर वो रहा था तो हम आपको दिखा पाते। तो इन दोनों शिवलिंगों की पूजा, यानी कि कोई एक भी शिवलिंग, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई नहीं है तो नॉर्मल जो आपके घर में स्थापित है, नहीं भी अगर है तो महादेव की प्रतिमा को भी हम स्थापित करके हम उनका पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं।
जो सामग्री की बात है तो नॉर्मल सामग्री जो होता है, पुष्प, धूप, दीप, अगरबत्ती, भोग लगाने के लिए 5 प्रकार के मिठाई भी रखिए, फ्रूट्स रखिए, अलग अलग प्रकार के विधाएं के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन जो वनस्पति में जो मुख्य बातें हैं, जैसे कि दुर्वा, समी का पत्ता, चंदन, कस्तूरी, केसर, कुमकुम, इसके साथ अष्टगंध, सप्तजल, इन सारी चीजों को आप इकट्ठा कर लें तो अच्छा होगा। हम आप लोगों को पूरी तरीके से सारी बातें हम आपको बताएंगे, बता रहे हैं। इसमें से जो भी हो तो अच्छी बात, अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि महादेव ये नहीं कहते, प्रभु ये नहीं कहते कि हमें अगर प्राप्त करना हो तो तुम्हें किसी मंदिर में जाकर के तुम्हें प्राप्त करना होगा। अगर हमें प्राप्त करना चाहते हो, यदि हृदय में पवित्रता है, यदि हृदय में अगर चाहत है, भगवत कृपा को प्राप्त करने की चाहत अगर हृदय में है, तो यकीनन यकीनन आप प्राप्त कर सकते हैं केवल मानसिक पूजा के माध्यम से। 2 रेमेडीज आज हम आप लोगों को बता रहे। पहला, जो पीला कपड़ा रखेंगे, जो तुलसी का वृक्ष जो भी देव स्थान में होगा वहां जाएं, पूजा करें, धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं माता तुलसी को, जल चढ़ाएं, और वहां पर जो भी घास फूस हो उसको उठा करके उस पीले कपड़े में बांध करके आप अपने घर में आए और आप अपने कैश बॉक्स में रख दीजिए। उसी दिन से आपके सारे रुके हुए काम बन पड़ेंगे। पहला रेमेडीज। दूसरा रेमेडीज आपके लिए ये है कि जो कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें तुलसी के नीचे की मिट्टी की शिवलिंग बनानी है और उनकी पूजा अर्चना आपको करनी है। तो उनके भी जो विवाह संबंधित जो प्रॉब्लम हो रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। ये 2 रेमेडीज आप लोग कल करेंगे। और हम कुछ विशेष आप लोगों को बताना चाहते हैं जो हम कल के डेट में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। कुछ विधि है, और महादेव की जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, पुरुष भाई लोग जो हैं वो ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करेंगे, और जो माताएं बहन लोग हैं वो लोग केवल नमः शिवाय का चैंटिंग करें। हालांकि नमः शिवाय ही पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय, नॉट कि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, तो माताएं लोग केवल नमः शिवाय का जाप करें और पुरुष भाई लोग केवल नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। कल करना ही करना है। याद रखिए, कल आपको 11 माला पंचाक्षरी मंत्र और 11 माला महामृत्युंजय मंत्रविद सांपुटिक आपको जाप करनी चाहिए, और कम से कम 1 माला की आपको त्र्यंबकम होम करनी चाहिए। जो लोग दान राशि दिए हैं इस शिवरात्रि अनुष्ठान के लिए अपनी इच्छा अनुसार, उन लोगों को एक ग्रुप में रखा गया है। हम आप लोगों के साथ लगातार बने हुए हैं। कल हम लोग लाइव करेंगे साथ में। मुख्यतः पूजा जो कल सवेरे से स्टार्ट होगा, कल डे टाइम में 9 बजे क्लास होना ही होना है। एक बात याद रखिएगा, कल डे टाइम में 9 o'clock पहला क्लास कल होगी ही होगी। और उस समय जो है उनमें कोई विलंब नहीं। अगर कोई व्यक्ति ना आ पाते हैं तो हम उनसे क्षमा चाहेंगे, उनको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी बाद में। लेकिन 9 o'clock में कल हम लोग लाइव करेंगे। जो भी कल की टाइम अगर मैं देख लेता हूं कि 9 o'clock का जो टाइम है वो उत्तम अवधि है या नहीं है, ऐसे जो भी टाइम होगी उस टाइम का जो कि उल्लेख है वो हम आपके ग्रुप में कर देंगे। तो इन बातों को विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। महाशिवरात्रि में विशेषकर जो बातें हैं वो आपके ध्यान की होगी। कल आप एक रुद्राक्ष को भी धारण करें भगवान को मानते हुए। उन्हें आक का फूल, धतूरा का पुष्प, भांग अगर हो सके तो अवश्य चढ़ाएं, उन्हें अति प्रिय है। गंगा जल, पुष्प, अक्षत चंदन, बेलपत्र अवश्य भोग लगाएं। कल गुरुवार है तो कल आप लोग येलो वस्त्र धारण करें। और जो उपचार की जो मैं आपको रेमेडीज जो अभी बताया आपको 2 रेमेडीज, ये रेमेडीज खाली आपका नहीं जाएगा। और कल के दिन यदि आप करते हैं तो कदापि खाली नहीं जाएगा। यकीन मानिए, आप करके देखिए। अगर आपके जीवन में चमत्कार ना हुआ तो आप कहिएगा। तो
टाइम रनिंग आउट हो चुका है। कल हम लोग लाइव, आज तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली बात की कि कल हम लोग क्या क्या करेंगे, लेकिन कल के 9 बजे दिन में हम लोग कार्य करेंगे। तो जो भी सामग्री हो, कल नॉर्मली केवल कल जल और अक्षत और चंदन लेकर के बैठना है क्लास में, क्योंकि जो भी काम होगा स्टार्टिंग में हम वहीं से करेंगे। जल, अक्षत, चंदन, ये सब चीज लेकर के आप बैठे। संकल्प की विधि उसी में होगी, उसके बाद आप लोग मंदिर जा सकते हैं। पहले संकल्प की विधि, आचमनी इत्यादि क्रिया पहले संपन्न हो जाए, इसके बाद हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम पूजा अर्चना करेंगे और फिर रात्रि काल में करेंगे जो ध्यान विधि है। और जो पंचाक्षरी मंत्र का जो कि जाप की जो टेक्निक होगी वो थोड़ा सा अलग होगी। जिस प्रकार से हमको अगर चैंटिंग करनी है पंचाक्षरी मंत्र, हम करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे नहीं। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भी नहीं। दोस्तों, मंत्र जो होता है मनोति त्रायते इति मंत्र, गायनतम त्रायते इति गायत्री, यानी कि मंत्र को गायन करने वाला ही संपूर्ण रूप से मंत्र के फल की प्राप्ति कर सकता है। तो मंत्र को गाना होता है, क्योंकि जो शब्द आपके मन को त्राण कर दे, जो शब्द आपके मन को त्रास दे, वह मूल मंत्र होता है। तो मंत्र जो जपने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी धीरे धीरे होगी। मंत्र को गाना है, इस प्रकार से गा सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय। जब आप अपने हृदय चक्र में स्थित होकर के आप अपने शब्दों से, आप अपने मुखारबिंद से यदि आप मंत्र को गाते हैं, यकीन मानिए कि एक आप अलग आपकी एनर्जी होती है, एक अलग महसूस करते हैं, एक अलग फीलिंग आपकी होती है। ऐसा आपको एहसास होता है कि नहीं, कुछ हम कर रहे हैं। क्योंकि मंत्र तो सभी लोग जपते हैं, फिर भी मंत्र जो है उसको, मंत्र की फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती? मंत्र खाली क्यों जाता है? कोई कहता है कि मंत्र खाली, मंत्र काम नहीं करता, मंत्र तंत्र बेकार है। जो लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं कि वो बेवकूफ है। क्योंकि जो हमारे वेदोक्त जो सार है, जो हमारा वेद है ना, चारों वेद, वो वेदों में मंत्रों का सार ही है। और मंत्र का शाब्दिक अर्थ ही है कि मनोत्रायते मंत्र, जो मन को त्राण कर दे। और जो कुछ भी हम अपने अपर मोड से पाते हैं, अलग डायमेंशन से पाते हैं, वो तो हमें आध्यात्मिक कर्मों से ही हो पाएगा। क्योंकि हम लोग हैं थर्ड डायमेंशन में, एंड फोर्थ डायमेंशन में हमारा स्पिरिट है, फिफ्थ डायमेंशन में मास्टर एंड एंजल्स हैं, एंड सेवेंथ डायमेंशन में आपका गॉड पार्टिकल है। तो आपकी औरिक फील्ड, आप अपने सेवेंथ डायमेंशन तक कैसे पहुंचा पाएंगे बिना आपको आपके ऊपर काम किए? तो ये बात मैटर करता है। तो आज के लिए इतना ही, लास्ट 6 मिनट रह चुका है। अगर आपका कोई क्वेरीज है, यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं कल के संबंधित, तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग अपना ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आज की सेशन रिकॉर्ड की गई है, जल्द से जल्द यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। ये सब हमें किस टाइम में शुरू करना है? ये सारा जो भी ये कार्य है, हमें किस समय से शुरू करना है? कल सबसे पहले हम लोग संकल्प की विधि करेंगे, जो कल दिन के 9 बजे हम करेंगे। इसके बाद आप सारी क्रियाएं कर सकते हैं। अच्छा, और क्लियर? अगर ये शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग का अगर तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी नहीं हो फिर भी आपको करना है। कुछ भी नहीं, घर में तो अक्षत तो होगा ना, कुमकुम होगा, हल्दी होगी, जल होगा, बस कहीं से दूध थोड़ा सा व्यवस्था कर लीजिएगा, दूध और दही बस पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है? और मंत्र घर में करना है या मंदिर में ही जाके जी करेंगे? नहीं, मंत्र घर में आप करेंगे।
मंत्र आप घर में करेंगे। अच्छा, अगर मान लो मैं शिवलिंग लेके आती हूँ तो उनको स्थापित कहाँ करेंगे? आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने घर में देख लीजिए जहाँ पर आप स्थापित कर सकते हैं। एक चौकी लगा लेनी है महादेव की। कल की जो चौकी लगाएंगे, कल और परसों के दिन चौकी रहेगी, फिर आप उसको वहां से हटा सकते हैं। और अगर पहनने के लिए पीला प्रॉपर वस्त्र ना हो तो रेड पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई बात नहीं। हमने एक्सेप्शन में बताया कि यदि आप कल पीला वस्त्र अगर धारण कर सकते हैं तो अति उत्तम, अगर ना भी हो तो आप कोई भी आप व्हाइट धारण कर लीजिए या रेड धारण कर लीजिए, कोई भी कर सकते, कोई बात नहीं है। और ये जो बाकी पूजा होगी ये आप लाइव सामने वो सब करेंगे, जो अनुष्ठान है वो सब? जी, कल हम लाइव करेंगे। और जो कल जो हम 1008 मंत्रों से जो यज्ञ करेंगे, यज्ञ तो हमारी मध्य रात्रि में होगी, 12 बजे के बाद होगी। अगर उस समय भी कोई अगर लाइव उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे भी उतना ही फल हमें मिलेगा जैसे आप कर रहे हैं? तो जी अवश्य आपके नाम से संकल्प रखी जाएगी, आपके नाम से संकल्प रखी जाएगी। हम यहाँ पर हम करेंगे, आप वहां पर बैठे रहेंगे, उतनी फल की प्राप्ति आपको भी होगी जितनी की हमें होगी, क्योंकि संकल्प जो हम लेंगे वो हम आपके नाम और आपके गोत्र से लेंगे। क्लियर? थैंक यू। चलिए जी, वेलकम। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? अपना ऑडियो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो। हाँ बिल्कुल जो लोग अपना कर सकते हैं, जो लोग आप अपना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल की जो रात्रि का कल की जो रात्रि की जो मूल क्रियाएं होंगी हम उसमें से लाइव रखेंगे। जैसे कि हम लोग लाइव हम लोग प्रोग्राम करेंगे, यानी कि लाइव हम लोग पूजा अनुष्ठान भी करेंगे, लेकिन जो रात्रि के समय जो हम यज्ञ करेंगे मध्य रात्रि में, हम उस समय भी हम आप लोगों को लाइव बुलाना चाहते हैं। अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोगों का स्वागत है, कोई भी आ सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हेलो जी, ये जो आपने 108 बिलपत्र बोला था इकट्ठे करने हैं, तो उनके ऊपर कुछ लिखना है या सिर्फ एक मंत्र पढ़ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है मंदिर में? नहीं, केवल आप उसको लेकर के बस चढ़ा देना है, वो हम बताएंगे कि क्या करनी है। और कल जो आप लोग कल जो आप 9 बजे आप लोग सेशन में जो आएंगे उस समय कॉपी और कलम लेकर के आएंगे, क्योंकि उस समय आपको नोट करना होगा सारी विधाएं। ओके जी, बिल्कुल। चलिए, एनीबॉडी, कोई और प्रश्न आप लोगों का? तो थैंक यू एवरीवन। टाइमिंग लास्ट है, अब हम लोग मिलते हैं कल 9 बजे। तब तक हमें आप लोग इजाजत दीजिए, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः शिवाय। हाँ, टाइमिंग 9 AM फिक्स है, इस टाइमिंग को कोई चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल की पूरी दिन और पूरी रात्रि की कल की समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कल आप लोग मिस ना करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।